गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 का पार्ट 2। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट सस्पिशियस अबाउट डैट मिसेज ब्राउन आस्क्ड। बोल रही है कि इसमें संदिग्ध क्या है, मिसेज ब्राउन ने पूछी। Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar। बोल रहा है वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं, बस उसके डेस्क कैलेंडर के एक पन्ने के बारे में। It was clipped to the will, said चीफ ब्राउन। बोल रहा है कि यह वसीयत के साथ लगा हुआ था। चीफ ब्राउन ने क्या बोला, कहा। He took out his pocket notebook and leafed through the pages। उसने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और उसके पन्ने पलटे। I copied what Nolan wrote on the sheet, he said, here it is। मैंने वही कॉपी किया जो नोलन ने शीट पर लिखा था, उसने कहा यह रहा। He handed the notebook to Mrs. Brown। उसने नोटबुक मिसेज ब्राउन को सौंप दी। She read what he had copied। तो बोल रहा है उसने वह पढ़ा जो उसने कॉपी किया था। It has Davenport's name and address, she said। तो बोला इस पर डेवेनपोर्ट का नाम और पता है, उसने कही। And a few words I don't understand। और कुछ शब्द हैं जो मुझे समझ नहीं आते हैं, आया। She handed the notebook to encyclopedia। उसने नोटबुक इंसाइक्लोपीडिया को सौंप दी। ठीक है। What do you make of the 4 words लेरोए? लेरोए उन 4 शब्दों के बारे में तुम्हारा क्या राय है? Encyclopedia read the 4 words below Davenport's name and address, Nome, Utes, Sweden, Hertz। इंसाइक्लोपीडिया ने डेवेनपोर्ट के नाम और पते के नीचे लिखे 4 शब्द पढ़े, नोम, यूट्स, स्वीडन और हार्ट्स। ठीक है। मिसेज ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली। मिसेज ब्राउन ने आशा भरी नज़रों से उसकी ओर देखी। Usually he needed to ask only one question to solve a case before dessert। ठीक है। तो आमतौर पर मिठाई से पहले किसी केस को सुलझाने के लिए उसे केवल एक सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है। They were still on the सूप। वे अभी भी सूप पी रहे थे। आगे बढ़ा है। इंसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक एंड क्लोज हिज आइज व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग। जब इंसाइक्लोपीडिया सबसे ज़्यादा गहन सोच विचार करता था तो वह पीछे की ओर झुककर अपनी आंखें बंद कर लेता था। After several seconds, he opened his eyes and asked his questions। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपना सवाल पूछा। Is there a young fig tree in Mr. Nolan's palm tree nursery? क्या मिस्टर नोलन के तार के पेड़ों की
नर्सरी में कोई छोटा सा फीर का पेड़ है। चिप ब्राउन थॉट अ मोमेंट। चिप ब्राउन ने एक पल के लिए सोचा। यस देयर इज वन ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस। हाँ है एक, घर के दक्षिणी तरफ है। हाउ डिड यू नो? तुम्हें कैसे पता चला? द फोर वर्ड्स से सो, इंसाइक्लोपीडिया आंसर्ड। तो बोल रहा है यह 4 शब्द यही कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ने जवाब दिया। दे डू सेड चिप ब्राउन। वे करते हैं, चिप ब्राउन ने कहा। सी फॉर योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड। खुद ही देख लो, इंसाइक्लोपीडिया ने आग्रह किया। चिप ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स नोम ईट्स स्वीडन हर्ट्स। चिप ब्राउन ने उन 4 शब्दों पर गौर किया। नोम ईट्स स्वीडन हर्ट्स। He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. उसने अपना सिर हिलाया और नोटबुक फिर से मिसेज ब्राउन को दे दिया। कैन यू फिगर इट आउट? क्या तुम इसे समझ सकती हो? बोल रहा है नोम इज शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव ग्रामेटिकल टर्म स्टेटेड मिसेज ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल। नोम नॉमिनेटिव का संक्षिप्त रूप है जो एक क्या है, व्याकरणिक शब्द है। मिसेज ब्राउन ने कही, जिन्होंने कहाँ पढ़ा था, हाई स्कूल में अंग्रेजी और अन्य सब्जेक्ट अन्य विषय पढ़ाए थे। यूट्स आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। यूट्स एक अमेरिकी इंडियन जनजाति है। स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। हार्ट्स इज हार्ट्स, दर्द तो दर्द ही है। ठीक है, आगे देखिए। शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड। उसने अपनी नज़र इंसाइक्लोपीडिया की ओर उठाई, दिखा और सिर हिलाया। आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड। मैंने इसे बोल रहा है कि मैंने इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, उसने स्वीकार की। डेवेनपोर्ट disappeared right after the hold up, encyclopedia reminded her। तो बोल रहा है लूटपाट के दौरान डेवेनपोर्ट गायब हो गया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ने उसे याद दिलाया। As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the stolen jewelry। जैसे कि पिताजी ने कहा, क्या कहा, डेवेनपोर्ट और नोलन ने चोरी के गहने जरूर कहीं छिपा दिए होंगे। ठीक है, probably not a week or so ago Nolan changed the hiding place। शायद एक हफ्ता या उससे आसपास ही हुआ होगा जब नोलन ने छिपने की जगह बदल दी थी। You think that he tried to tell Davenport by phone and failed to reach him। आपको लगता है कि उसने फ़ोन पर डेवेनपोर्ट को बताने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया।
मिसेज ब्राउन आस्क्ड, मिसेज ब्राउन ने पूछी, क्या पूछी? सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वॉज डाइंग, तो उसने मरते समय वे 4 शब्द लिखे थे। चीफ ब्राउन नोडेड, चीफ ब्राउन ने सिर हिलाया। वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस, अब जब हमें डेवनपोर्ट का पता मालूम हो गया है तो हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है। आगे बोला, ही विल लर्न ही हैज़ बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेज ब्राउन सेड, ठीक है। बोला है कि उसे पता चल जाएगा कि खजूर के पेड़ों की नर्सरी उसके लिए छोड़ी गई, मिसेज ब्राउन ने कही। एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, और वे 4 शब्द उसे बता देंगे कि गहने कहाँ छिपे हैं। राइट, इंसाइक्लोपीडिया सेड, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ने कहा। द कोड इज सिंपल स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, तक बोल रहा है कि कोड आसान है, खासकर इसलिए क्योंकि यह कैलेंडर के एक पन्ने पर लिखा हुआ है। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजली, डेवनपोर्ट इसे आसानी से समझ जाएगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस, फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होगा जो छिपने की जगह नहीं ढूंढ रहा है। आगे देखिए, लेरोय मिसेज ब्राउन एक्सक्लेम्ड, तो लेरोय मिसेज ब्राउन चिल्लाई, व्हाट डू यू द 4 वर्ड्स मीन, उन 4 शब्दों का क्या मतलब है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, माँ तुम तो पहले ही अंदाजा लगा ली हो। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, बोल रहा है कि दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, ये बताते हैं कि गहने कहाँ छिपे हैं, वे बताते हैं कि गहने कहाँ छिपे हुए हैं। मिसेज ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद, बोला मिसेज ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विथ इम्पेशंस वेयर, मिसेज ब्राउन बेसब्री से फटने को तैयार लग रही थी, कहाँ। इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड, इंसाइक्लोपीडिया मुस्कुराया। वाई अंडर द 5th वर्ड ही सेड, क्यों 5वें शब्द के नीचे। व्हाट वॉज द 5th वर्ड, 5वां शब्द क्या था। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नोलन रॉट अ 4 वर्ड कोड, डेवनपोर्ट को यह बताने के लिए बोल रहा है। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नोलन रॉट अ 4 वर्ड कोड, तो डेवनपोर्ट को यह बताने के लिए उसने चोरी के गहने कहाँ छिपाए थे। नोलन ने 4 शब्दों का एक कोड लिखा, ठीक है, 4 शब्दों का एक कोड लिखा। एज द की टू द कोड ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम द डेस्क कैलेंडर, कोड की के तौर पर उसने डेस्क कैलेंडर के एक पन्ने पर वे 4 शब्द लिखे। द 4 वर्ड स्टूड
4 डे ऑफ द वीक। वे 4 शब्द सप्ताह के दिनों के लिए थे। ठीक है। नोलन ड्रॉप द लेटर्स डे। नोलन वे डे अक्षर गिरा दिए। देन ही यूज्ड द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। फिर उसने बाकी अक्षरों का इस्तेमाल करके शब्द बनाए। सो नोम इक्वल मंडे, ईट्स इक्वल ट्यूसडे, स्वीडन इक्वल वेडनेसडे एंड हर्ट्स इक्वल थर्सडे। ठीक है। तो नोम बराबर सोमवार, ईट्स बराबर मंगलवार, स्वीडन बराबर बुधवार और हर्ट्स बराबर गुरुवार। द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वाज फिर और फ्राइडे। जो नहीं लिखा हुआ 5वां शब्द फिर या शुक्रवार था। द ज्वेलरी वाज फाउंड इनसाइड द 20-gallon जग ऑफ अर्थ फ्रॉम विच ग्रीव द यंग फिग ट्री इन नोलन्स नर्सरी, जस्ट एज इंसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन। तो बोल रहा है गहने ज्वेलरी मिट्टी से भरे एक 20 गैलन वाले जग के अंदर मिले, जिसमें नोलन की नर्सरी में एक छोटा फिर का पेड़ उग रहा था, ठीक वैसा ही जैसे इंसाइक्लोपीडिया ने पहले ही देख लिया था। ठीक है। तो ये रहा क्लास 8 चैप्टर 3 का पार्ट 2, जो मैं एक एक लाइन आसानी से समझा और बता दिया। तो अब मेरा आप लोग से एक आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से आप लोग और आसानी से मेरे से इंग्लिश सीख सकें और समझ सकें। धन्यवाद।